की सियासत की करेंगे, जहां इन दिनों पूरी सियासत राम नाम के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ राम मंदिर मुद्दे को लेकर पोस्टर वॉर तेज हो गया है। लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी और सीतापुर समेत कई जिलों में लगाए गए पोस्टरों में सपा नेताओं के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की गई है। सीतापुर में नेशनल हाईवे पर लगे विवादित होर्डिंग में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों के साथ तीखी टिप्पणियां लिखी गई हैं। दिल में बाबर, मुंह में राम जैसे नारों से विवाद बढ़ गया है। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने पोस्टर हटवाकर इसे बीजेपी की साजिश बताया। वहीं 2027 चुनाव से पहले यह मुद्दा काफी गर्मा गया। ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, इन दिनों यूपी की सियासत राम नाम के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रही है और अब पोस्टर वॉर भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या समाजवादी पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन इन पोस्टर्स पर सामने आया है? समाजवादी पार्टी की तरफ से रिएक्शंस आए हैं और समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर यह कहा है कि कुल मिलाकर के अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को दबाने और छिपाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो उनकी लूट है, जो उनका भ्रष्टाचार है, जो उनकी नाकामियां हैं, वो उस पे जनता का जो ध्यान गया है उस ध्यान को भटकाने का प्रयास किया गया है। और इसी वजह से इस तरीके की जो होर्डिंग्स हैं वो राजधानी लखनऊ के साथ साथ सीतापुर, कानपुर, मथुरा, बाराबंकी, इन जगहों पर ये होर्डिंग लगाई गई हैं। और इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो काफी नाराज हैं। खुद आनंद भदौरिया ने जो कि सांसद है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक जगह पोस्टर उतार करके उसको आग भी लगाई, जलाया भी। और समाजवादी पार्टी के नेताओं का लगातार जो रिएक्शन है वो यही आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं ये कदम उठा रही है और उन बयानों को दोहराने की कोशिश कर रही है जो राजनीति में कहीं ना कहीं दब से गए थे। अगर एक और नजरिया देखें, अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रजभूषण शरण सिंह से भी पूरे वाक्य पर जब पूछा गया है तो उन्होंने भी इसी चीज का उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे जो पुराने बयान है उन बयानों की बयार एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। और उसी का ही नजरिया जो है वो आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या, वो भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो भी पुराने बयान हैं वो भी सामने आते हुए नजर आएंगे। उन्हें भी जो जिस तरह से कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, वो भी यूपी की सियासत में होता हुआ नजर आएगा। लेकिन नितिन, क्या ये माना जाए कि यूपी का जो अब चुनाव होने वाला है अगले साल, सारे मुद्दे एक तरफ और राम नाम के इर्द गिर्द पूरा चुनावी माहौल सेट करने की कोशिश की जा रही है, समाजवादी पार्टी अपना माइलेज तलाशने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह के बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से दिए गए थे? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ एक जो उनके साथ जो छाप अभी तक लगी हुई है हमेशा से ही कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिमों को ज्यादा फेवर करती है और बीजेपी ने ये क्राइटेरिया सेट करने की कोशिश हमेशा से की समाजवादी पार्टी को लेकर के और उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी रही। आज भी जो पोस्टर लगे हैं उन पोस्टरों में साफ तौर पर इस चीज का जिक्र है कि बाबर और राम का जिक्र हुआ है कि दिल में बाबर, मुंह में राम, इस तरह की बातें आज भी पोस्टरों में लिखी गई हैं, पुराने बयानों का जिक्र किया गया है। तो बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से उसी एजेंडे को सेट करने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी राजनीति मोह में राम का नाम तो ले रही है लेकिन इनके दिल में अभी भी बाबर है। और उसी का जीता जागता सबूत अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की कोशिश जो थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उस दौरान हुआ था। उसके अलावा इफ्तार पार्टी हर अधिकारी के आवास पर होती थी। ऐसे भी बयान जो है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं के आए और उन नेताओं के आए हैं जब जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पुलिस के आला अधिकारी हुआ करते थे। खुद डीजीपी ब्रजलाल, जो कि राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने खुद इस बयान को दिया है कि जब वो डीजीपी हुआ करते थे तब उस दौरान अधिकारियों के घर पर जबरदस्ती इफ्तार की पार्टियां होती थी, करवाई जाती थी। तो इस तरह के जो बयान है वो लगातार दिए जा रहे हैं और कोशिश कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी की सियासत में इन दिनों बयानबाजी सरगर्म हो चली है, बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है और राम के नाम पर सियासत सरगर्म होती हुई खूब नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो किस पार्टी को माइलेज मिलता हुआ नजर आएगा। नितिन, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।